बात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पे धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। ये इतनी मुनाफिकत है इन लोगों में। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। ये सीरीज जो है वाकयात की, उन्होंने कल रात का रिएक्शन जो है वो पैदा किया। ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। 3:16 के ऊपर 5 से 6 गाड़ियां वो कौमी असेंबली के ऐवान के अंदर दाखिल होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन पूरी नेशनल असेंबली की लाइट्स बंद कर दी गई। उसके बाद टॉर्च रोशन की जाती है, टीमें बनती हैं, वो ग्राउंड फ्लोर से लेके टू माय नॉलेज 4th फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया जाता है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कहां पर थी? जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। आज जो इनकी पामाली की गई है इन लोगों की वजह से है। आज अदारे कमजोर हैं तो इन लोगों की वजह से है। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। कल जो वाकया हुआ है कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता, हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त वाकया हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये किसी तरीके से भी जमहूरी अक़दार के हक में बेहतर नहीं है। ये एक बहुत सीरियस अटैक है ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट। इस पे आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि 2014 में जब एक जमात ने और उनके कजन ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। हमने एक्शन लेना है, हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है, मैं वहाँ पे FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। भैया जो तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, मुझे कल लंदन चेल्सी से कॉल आई एक डॉक्टर की। वो मुझसे उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप ऐसी है जो इस मुल्क का सिंसेयर है कि हम इतनी वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लंदन में मेडिकल कर रहे हैं, इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, वापस अगर आना चाहें पाकिस्तान में, कोई लीडरशिप है? और उन्होंने इमरान खान साहब के मुताबिक भी पूछा मुझसे। मैंने कहा भाई पाकिस्तान की सियासी क़यादत में मुझे तो इस वक्त फ़िलहाल कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जो सेल्फलेस होकर इस मुल्क के इंटरेस्ट में काम कर सके। अब ये जो कल तमाशा लगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बेसिकली जलसे की परमिशन मिल गई, जलसा हो गया, उसके बाद गंडापुर साहब ने वो जो स्पीच की है उसका मकसद क्या था? उसको जिस तरह आज इमरान खान साहब ने ऑन किया है खड़े होकर वहाँ पे मीडिया के सामने अदालत के अंदर, वो आपको बता सुना दूँ। उसमें बड़े इंकशाफात हुए हैं कि वो इमरान खान साहब जो मोमिन तो हैं, ऑब्वियसली हम भी मोमिन हैं तो वो भी मोमिन हैं, जो 2 दफ़ा कहते हैं ना डसा नहीं जाता, तो बकौल उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत दफ़ा डसा पहले, बकौल उनके, अगर उनकी बात सही मान ली जाए। वो ये फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बहुत धोखा दिया, यानी अभी रिसेंटली धोखा दिया दोबारा, और मैं आज से इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। इसका मतलब कि आपके साथ इतना धोखा हुआ और आप मोमिन भी हैं, तो आप इस्टेब्लिशमेंट से फिर धोखा खाने के लिए किस चक्कर में भी मुज़ाकरात कर रहे थे? और आपने तो हमें बताया था आपके उनसे कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। फिर आपने कहा कि जी आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने डिटेल बताई कि जी मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। ये हमें नहीं पता था, ना पता नहीं उन्होंने पार्टी को बताया था कि नहीं बताया था। और 6-8 सितंबर के जलसे की तारीख और NOC इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, यानी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने में मनोवन अमल किया। 8 सितंबर की जलसे की तारीख जो इस्टेब्लिशमेंट ने दी, इमरान खान ने कहा ओके मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये भी उन्होंने आज एक्नॉलेज किया मीडिया के सामने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो है, उन्होंने जो कहा है उसको मैं ऑन करता हूँ। और जिन लोगों ने, मेरी पार्टी के लोगों ने बेसिकली माफ़ी मांगी है गंडापुर के बयान पे, वो बुज़दिल हैं और उनका कोई काम नहीं है, वो पार्टी छोड़ दें। तो उसके बाद वो हम देख रहे थे इन सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब ने कहा कि नहीं नहीं जनाब हमने तो कोई नहीं माफ़ी मांगी, वो पार्टी से ना निकाल दिया जाए। वो तो हमने साफिया वाली बात पे कहा था कि वो अगर गलती होगी है तो उसको देख लें ज़रा। ये तमाम मामला चल रहे हैं। मेरी नज़र से एक बड़ा अहम ट्वीट गुजरा मोहसिन बेग साहब का, जो खबर दी उन्होंने साबिक DGI ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में। मैंने उनको प्रोग्राम में मदऊ किया क्योंकि उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू इसमें फरमाई है इस ट्वीट के अंदर, और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो जो फरमा रहे हैं कि जो DGI ISI जो थे जनरल फैज़, उनका अली अमीन गंडापुर का और इमरान खान का
बकौल जो है मोहसिन बेग साहब के गठजोड़ जो है वो स्टैब्लिश हो गया मिलिट्री ट्रायल के अंदर। तो वो ऐसा गठजोड़ क्या है जो स्टैब्लिश हो गया और ये कितना प्रिकैरियस है तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए। और बाकी लोगों से जानने की कोशिश करें। हुकूमत ने कमाल किया आज वैसे, यानी हुकूमत जो आज ओनली आर्गूमेंट दे रही थी इनके ऊपर, ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें या राना तनवीर साहब को सुन लें, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों को तुमने भी तो हमारे साथ ये किया था ना, बट दैट इज़ द ओनली डिफेंस दे हैव गॉट। उन्होंने ऑब्वियसली कंडेम भी नहीं किया कि जी पार्लियामेंट से उठा लिया गया, इस्तेहकाक चैलेंज हुआ, स्पीकर देखता रह गया। वो ये आर्गूमेंट दे रहे थे कि क्योंकि हमारे साथ तहरीक इंसाफ ने बुरा किया है तो अच्छा अब तुम्हारे साथ भी हो। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि जब तहरीक इंसाफ वालों तुम पावर में आओगे तुम भी हमारे साथ इस तरह बुरा करना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले कराने गए थे इमरान खान साहब को रिहा, आधी पार्टी उनकी गिरफ्तार हो गई हुई है। सिर्फ जुडिशल रिमांड पे उन्होंने एक बंदे को भेजा हुआ है जो कि शुएब शेख साहब हैं, शुएब शाहीन साहब है। बाकी जो है शेर अफजल खान मुरव्वत, शुएब शाहीन, शेख वकास अकरम, ये मोहम्मद मलिक आमिर डोगर, एक्सेप्ट शुएब शाहीन, इन सबको जैन कुरैशी, इन सबको जो है वो जिस्मानी रिमांड पे पार कर दिया गया। और पुलिस ने बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमात बनाए इनके ऊपर। रूट की खिलाफ वर्जी का है, उमर अयूब ने एहलकार को थप्पड़ मारा, ऑर्डर की कॉपी छीन कर फाड़ दी। खालिद खुर्शीद एक वर्कर है, PTSO की कंपनी पिस्तौल रखा और कहा कि अब जलसा खत्म करने का जान से मार दूंगा। अलीमीन गड्ढापुर ने DSP की कंपनी बंदूक रखकर संगीन नताइज की धमकियां दी। शुएब शाहीन ने एक एहलकार पर हमला किया और वखी में बट मारा। ये मुकदमात आपको बता रहा हूँ मैं। नईम हैदर पंचोता ने पुलिस पर फायरिंग की, एहलकारों ने छुप कर जान बचाई। शेख वकास अकरम ने एहलकार को नीचे घसीटा, लातों और मुक्कों से मारा। जैन कुरैशी ने गालम गलोच की बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये जो अंदर गए हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोग, ये इस वजह से नहीं गए हुए कि जलसा 7 से 8 कर, ये तो कोई अहमक शख्स होगा, कोई अहमक साफ़ी होगा जो तजिया भी ये कर रहा होगा कि ये वायलेशन होगी थी। भाई मामला ये है कि इमरान खान साहब एक तरफ चाहते भी हैं डेस्परेटली कि केसेस से निजात मिले, इस्टेब्लिशमेंट से डील हो, मैंडेट होगा इस्टेब्लिशमेंट छीन के नून लीग से उनको वापस दे। दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने एक अपना डंडा भी चलाने का एक पूरी कोशिश की हुई, कभी गंडापुर से करते हैं, कभी खुद करते हैं, कभी किसी और तरीके से करते हैं। तो मेरे भाई ये होने नहीं लगा, ये होता नजर नहीं आ रहा है। एक पॉलिटिशियन का काम ये होता है, जो मैं चेल्सी के डॉक्टर भी कल समझा रहा था कि पॉलिटिशियन का काम ये होता है कि वो रास्ते निकालता है। यहाँ तो रास्ता निकल ही नहीं रहा है, तो रास्ते बंद हो रहे हैं, लीडर उल्टे इनके कैद हो रहे हैं।